आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले यार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, इस पे 13,200 सब्सक्राइबर है यार, यही ज्वाइन करना। मैं आपको लाइव सब्सक्राइबर काउंट बताता रहूंगा, हो सकता है अभी थोड़े बढ़ गए हों, 13,500 के करीब हो गए, 14,000 के करीब। एक मेरा और टेलीग्राम चैनल है, वो मेरा नहीं है, वो 15,500 उस पर करीब है। लेकिन दोस्तों यार ये ध्यान रखो, वो मेरा चैनल बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता वो कौन चला रहा है, तो इसीलिए ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करो। 13,200 के करीब सब्सक्राइबर हैं, यहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ये इंस्टा अकाउंट है, इसको जरूर फॉलो करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो आज हम कोविड-19 सिचुएशन की बात करेंगे। देखो ये इकोनॉमिक टाइम्स मैं पढ़ता हूं, टाइम्स ग्रुप का ही है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। तो बहुत ही खूबसूरत न्यूज़पेपर है, मैंने इसको सब्सक्राइब करके रखा है और मेरे शेड्यूल में है ये। तो जितनी भी इमेजेस हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स की है। तो मैं आपको बताऊंगा आज कोविड-19 केस की हालात, पूरा एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हर पिछले 4 दिनों से 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, आपको पता ही है। सेकेंड वेव ने बैंड बजा के रख दी है, सरकारें लॉकडाउन्स लगा रही हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। भारत में कल 1,84,000 केसेस आए, अनबिलीवेबल। अरे सॉरी, ये तो परसों के आंकड़े हैं। आई थिंक 1,99,000 के करीब केसेस हैं। आप विश्वास करेंगे, हमारे पास संसाधन सारे हैं लेकिन फिर भी टेंशन बहुत ज्यादा है। 1,38,00,000 के करीब आंकड़ा अब जा चुका है, 1,40,00,000 के करीब अब हो गया होगा। तो आप देखिए कोविड-19 के केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये पिछले अप्रैल की बात है, जुलाई, ये अक्टूबर में पीक आई है ना, तब भी 1 लाख केसेस नहीं हुए थे। जनवरी तक सब कुछ सही हो गया। अबे अब देखो अप्रैल, अरे बाप रे, ये देखो ये अप्रैल में लास्ट 1 लाख, देख रहे हो ना कितना भयानक है। सेकेंड वेव म्यूटेशन की वजह से ये ऐसे आया और उसके बाद ये सीधा जंप मारा है यहां पे, और ये पता नहीं अभी कितना ऊपर जाएगा। हालत बुरी, बहुत खराब है। और ये 12 दिन में हुए हैं, पिछले 12 दिनों में दोस्तों 50 लाख से ज्यादा केसेस आ गए हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 5 मिलियन टू 6 मिलियन केसेस यूं गए हैं एकदम, बहुत तेजी से। हर दिन 1 लाख, मतलब 10 लाख के करीब केसेस आए हैं पिछले 12 दिनों में। अब ये देखिए, अक्टूबर में 50 लाख, फिर 6, 7, 9 मिलियन, मतलब 90 लाख, 1 करोड़ अभी जनवरी में हुए। मतलब अक्टूबर तक चीजें कंट्रोल में थी, फिर जनवरी में आप देखो, और अब तो लगभग 1,39,00,000 के करीब केसेस हैं। बुरे हालात, बहुत ही ज्यादा बुरे हालात। और अभी पता नहीं कितने और केसेस आएंगे, ठीक है, मतलब और कितना ज्यादा होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, केसेस सबसे ज्यादा कहां पे आ रहे हैं। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि 5 स्टेट में 68% केसेस आ रहे हैं, और वो 5 स्टेट ये है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आ रहे हैं 44%, फिर उत्तर प्रदेश में लगभग 7%, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 8% आ रहे हैं, कर्नाटक में 5.76% और केरल में। तो ये 5, बाकी रेस्ट जो है वो 31.84% केसेस इंक्लूड कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां पे भी केसेस आ रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों में केसेस बहुत ज्यादा हैं। भारत में 68% केसेस, एक्टिव केसेस तो यहीं पे ही हैं। तो दीज आर दी वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स। भारत दूसरे नंबर पे आ गया है अब, सबसे ज्यादा अभी भी अमेरिका है। अमेरिका को तो कोई छू भी नहीं सकता है, 3 करोड़ के आसपास इनके केसेस हैं। भारत में 1,38,00,000, उसके बाद फिर ब्राजील आ जाता है 1,36,00,000। ब्राजील और भारत रेस लगा रहे, फिर फ्रांस, फिर रशिया। चाइना नहीं है, चाइना पता नहीं यार, चाइना का क्या हिसाब किताब है, अपनी इकोनॉमी क्लोज करके रखता है, कुछ बताता है नहीं। तो भारत इस समय दूसरे नंबर पे आ गया है। ब्राजील की बैंड बजी हुई है। ब्राजील तो एक लेबोरेटरी हो गया है। जेयर बोल्सोनारो जनता पस्त राजा मस्त, वही हाल है वहां ब्राजील में। आगे देखो डेथ काउंट कितना ज्यादा हो चुका है, और डेथ काउंट लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ये देखो अप्रैल में, ठीक मतलब पिछले अप्रैल में कुछ भी नहीं था, उसके बाद एकदम से डेथ काउंट 2000 टच किया। ये पर डे की बात हो रही है बेटा, है ना।
और फिर ये देखो धीमे धीमे ये डेथ काउंट बढ़ता गया, अक्टूबर में पीक आई, फिर घटता गया, और अभी अभी फरवरी तक ये बिल्कुल नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से अप्रैल में 1000 के करीब डेथ्स हुई हैं डेली। कुछ जगह तो ऐसी है दोस्तों कि जगह कम पड़ रही है लाशों को जलाने की। 1000 जो फेटेलिटीज हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा 281 महाराष्ट्र से हैं, 156 उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं, 85 यूपी से हैं, 81 दिल्ली से हैं, कर्नाटक से 67 है, गुजरात से 67 है। बहुत बुरे हालात है दोस्तों। वैक्सीनेशन के क्या हालचाल है? वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छी बात यह कि हम वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारे यहां 7 वैक्सीन को और मंजूरी दे दी गई, स्पुतनिक 5 भी अब लगाई जाएगी। जितनी ज्यादा वैक्सीन आएगी उतना हमारे लिए अच्छा। अगस्त तक टारगेट यह है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। अभी तक भारत में 6 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया भर में लगभग 55 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगी है। सबसे ज्यादा इसमें अमेरिका में 14 करोड़, चाइना में 10 करोड़, भारत तीसरे नंबर पे 6 करोड़। यूके में वैक्सीनेशन सबसे पहले शुरू हुआ था, वहां पे भी 3 करोड़ के आसपास है। तो भारत में वैक्सीन जो है वो बहुत तेजी से लग रही हैं। ठीक है, हर दिन 41 लाख डोजेस दिए जा रहे हैं। ऐसा था कि शायद वैक्सीन के स्टॉक्स खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब और वैक्सीन्स आ गई हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दैट वॉज ऑल अबाउट। तो ये है कोविड-19 सिचुएशन भारत में। सवाल ये उठता है सिचुएशन कंट्रोल में आएगी? बिल्कुल आएगी। मई के एंड तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जानी चाहिए। मैंने कल एक लेक्चर लिया था कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी क्यों आपको कोरोना हो रहा है। 2 डोजेस लेंगे ना तो थोड़ा देखिए, 2 डोजेस के 2-3 हफ्ते बाद से आपके एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई। वैक्सीन लगेगी इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तुरंत ही एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहने और सारे एहतियात बरते। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।